जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं वर्तमान में कौन क्या है। यहाँ वीडियो आपको 10 से 15 मिनट का ही मिलेगा, लेकिन इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक दो आ ही जाएंगे। ये तो आना ही आना है, हर एग्जाम में आते हैं और ये करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, अपडेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, अगस्त 2025 तक भारत के 26वें आरबीआई के गवर्नर कौन है। 26वां नंबर के गवर्नर हैं जो वर्तमान में है, उनका नाम क्या है। उनका नाम है संजय मल्होत्रा जी। क्या नाम है उनका? संजय मल्होत्रा जी। कितने नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। इससे पहले कौन था? इससे पहले थे शशिकांत दास जी थे। इससे पहले कौन थे? शशिकांत दास जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक सीआरपीएफ के निदेशक जनरल कौन है। सीआरपीएफ के निदेशक जनरल वर्तमान में कौन है? उनका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या नाम है इनका? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये कब तक रहेंगे? इन्होंने शपथ तो लिया था 30 जनवरी 2025 को। 30 जनवरी 2025 को रहेंगे कब तक? 30 नवंबर 2027 तक। 30 नवंबर 2027 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्रीय जांच निदेशालय ईडी के अध्यक्ष कौन है। ईडी के अध्यक्ष हमसे पूछ रहा है वर्तमान में कौन है। तो ईडी के जो अध्यक्ष है उनका नाम है राहुल नवीन। क्या नाम है? राहुल नवीन। तो ऑप्शन बी पे दिए हैं राहुल नवीन, तो यही सही हो जाएगा। ये कब तक रहेंगे? 2026 तक रहेंगे। 14 अगस्त 2024 को इन्होंने शपथ लिया था और 2026 तक रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के 23वें विधि आयोग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो वर्तमान में विधि आयोग है वो कौन कौन किस क्रम का है? 23वें नंबर का है। कितने नंबर का है? 23वें नंबर का है। और इसका पूछ रहा है हमसे अध्यक्ष कौन है। जो विधि आयोग बनाया गया 23 नंबर का, उसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी। क्या नाम है उनका? दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिनेश महेश्वरी जी हैं। 1 अगस्त 2024 को इसका गठन होता है। 1 अगस्त 2024 को इसका गठन होता है और 31 अगस्त 2027 तक ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष की बात करें तो लोकपाल के अध्यक्ष जो है वर्तमान में, उनका नाम है अजय मणिक राव। क्या नाम है? अजय मणिक राव। ऑप्शन सी पे दिया है अजय मणिक राव खानविलकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगस्त 2025 तक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। पैरा ओलंपिक पर इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पैरा ओलंपिक में हमारी टीम ने, और इसके अध्यक्ष पूछ रहा है वर्तमान में कौन है। देवेंद्र झाझड़िया। क्या नाम है? देवेंद्र झाझड़िया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है? के सी वेणुगोपाल। के सी वेणुगोपाल जी हैं। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 जो होते हैं लोकसभा से आते हैं। 15 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से आते हैं। और 7 आपके राज्यसभा से आते हैं। टोटल कितने होते हैं? 22 होते हैं। अध्यक्ष कहाँ का बनाया जाता है? लोकसभा का बनाया जाता है। और चुनता कौन है उसको? विपक्ष चुनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रा बोला जाता है, के अध्यक्ष कौन है। रा का फुल फॉर्म क्या हो गया? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? श्री पराग जैन। क्या नाम है इनका? श्री पराग जैन जी। और इन्होंने नियुक्ति कब होती है इनकी? 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025 को इसकी नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, 2025 तक भारतीय गुप्तचर ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है। आईबी के प्रमुख की बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है? उनका नाम है तपन कुमार। तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका ऑप्शन ए पे दिए हुए हैं। तपन कुमार डेका कौन है? गुप्तचर ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? और यही जो अध्यक्ष हैं वही सीईओ हैं। तो जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं इनका नाम क्या है? सतीश कुमार जी नाम है इनका। सतीश कुमार नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारतीय सेना का प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के प्रमुख, वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? मार्शल एपी सिंह। एपी सिंह का पूरा नाम क्या है? अमरप्रीत सिंह। क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह क्या है ये है वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख। वायुसेना के प्रमुख, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नौसेना प्रमुख, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख की बात करेंगे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, नौसेना का कौन हो गया? दिनेश त्रिपाठी। नौसेना का कौन हुआ? दिनेश त्रिपाठी। वायुसेना के अमरप्रीत सिंह और थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी जी। तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है भारत के? उनका नाम है टीवी सोमनाथन। क्या नाम है? टीवी सोमनाथन। ऑप्शन बी पे दिए हुए हैं टीवी सोमनाथन, जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 2025 तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण महानिदेशक कौन है? एनआईए के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? सदानंद सदानंद बसंत डेटे। सदानंद बसंत डेटे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सदानंद बसंत डेटे कौन है वर्तमान में? एनआईए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम सीबीआई बोलते हैं, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है? इनके महानिदेशक का नाम है प्रवीण सूद। क्या नाम है? प्रवीण सूद। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रवीण सूद सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के सेबी, सेबी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। इससे पहले कौन थी? इससे पहले थी माधवीपुरी बुच थी। कौन थी? माधवीपुरी बुच थी। और इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, जो कि जायज था, क्योंकि इन्होंने ही घोटाला करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, माधवीपुरी बुच का कार्यकाल कब समाप्त होता है? माधवीपुरी बुच का कार्यकाल समाप्त होता है 2025 में 28 फरवरी को। 28 फरवरी 2025 को माधवीपुरी बुच का कार्यकाल समाप्त होता है। उसके बाद कौन आता है? तुहिन कांता पांडे आते हैं, जो कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 तक भारत का वर्तमान रक्षा प्रमुख सीडीएस कौन है? वर्तमान में रक्षा प्रमुख सीडीएस कौन है? दूसरे क्रम के हैं, जो कि कौन है? अनिल कुमार, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। इससे पहले कौन थे? फर्स्ट नंबर के थे कौन? सीडीएस कौन थे फर्स्ट नंबर के? विपिन रावत जी। विपिन रावत जी थे। अब कौन है? अनिल चौहान जी। कौन है इसमें? अनिल चौहान जी। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी है प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी भारत की। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब हैं, जो कि 17वां लोकसभा जब होती है, 17वीं लोकसभा होती है, उसके भी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और वर्तमान में 18वीं जो लोकसभा हुआ चुनाव, उसके भी अध्यक्ष कौन चुना गया? ओम बिरला साहब चुने गए। कौन चुना गया? ओम बिरला साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई। डॉक्टर बी आर गवई वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी आर गवई। कितने क्रम के हैं? 52वें नंबर के हैं। 52वें नंबर के हैं। 14 मई 2025 को इनका नियुक्ति होती है। 14 मई 2025 को इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। 14 मई 2025 को नियुक्ति होती है। कब तक रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं 23 नवंबर 2025 तक। 23 नवंबर 2025 तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं हमारे भारत के डॉक्टर बी आर गवई, बालकृष्ण गवई। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत के महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल वर्तमान में भारत के कौन है? यही हमसे पूछ रहा है वेंकट रमणी जी। कौन है? वेंकट रमणी जी
तो ऑप्शन सी पे वेंकट रमणी जी हैं। अटॉर्नी जनरल की चर्चा संविधान में कहाँ पे है? अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में है। काम क्या होता है अटॉर्नी जनरल का? जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के मुकदमों को लड़ना इसका काम होता है। जब भी कोई केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा होगा तो केंद्र सरकार से तरफ से जो वकील रहता है, वकील ही होता है। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के, उनके बराबर योग्यता होती है अटॉर्नी जनरल की। मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के बराबर होती है अटॉर्नी जनरल की योग्यता। तो यही केस लड़ता है, यही केस लड़ता है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से ये हर जगह लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी लड़ सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मुकदमा लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी या केग बोलते हैं, सीएजी या केग बोलते हैं, इसकी चर्चा संविधान में 148 में है। अनुच्छेद 148 में है। किसकी चर्चा? सीएजी के चर्चा। और सीएजी का काम क्या होता है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बजट को जितना खर्च किया जाता है, उसका लेखानुदान जितना भी होता है, उस सब का ऑडिट करना इसका काम होता है। उसकी जांच करना किसका काम होता है? सीएजी का काम होता है। और अभी जल्दी में इसने रिपोर्ट निकाला है बिहार सरकार के ऊपर। बिहार सरकार के ऊपर पिछले 8 सालों में, पिछले 8 सालों में 70,000 करोड़ रुपए का कोई भी लेखा जोखा नहीं मिला है बिहार सरकार के पास। 70,000 करोड़ का कोई भी लेखा जोखा नहीं मिला किसके पास? बिहार सरकार के पास। कौन है वर्तमान में इसके अध्यक्ष? तो उस अध्यक्ष का नाम है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत के महासूचना आयुक्त कौन है? महासूचना आयुक्त वर्तमान भारत के कौन है? हीरालाल सामरिया। क्या नाम है? हीरालाल सामरिया। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है हीरालाल सामरिया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो वर्तमान भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो आप सभी को मालूम है वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं कौन? वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री, और जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? एनएसए अजीत डोभाल जी हैं। अजीत डोभाल जी लगातार तीसरी बार बनते हैं, लगातार तीसरी बार चुने जाते हैं। कौन? अजीत डोभाल जी सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, लगातार तीसरी बार। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम। जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? बीजेपी से इनका रिलेशन था, बीजेपी से इनका रिलेशन था। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है किशोर माकवाना। किशोर माकवाना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर। ये छपने वाला क्वेश्चन है, ये छपने वाला क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, 100% आएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर अजय कुमार बनते हैं। कौन बनते हैं? डॉक्टर अजय कुमार बनते हैं। 14 मई 2025 को इनकी नियुक्ति होती है। 14 मई 2025 को इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। इससे पहले प्रीति सूदन थी। इससे पहले कौन थी? प्रीति सूदन थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन। बहुत चर्चा में है, बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है एसएससी। आज भी आज हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? 25 तारीख को, 25 अगस्त को। और 24 अगस्त को धरना चल रहा है एसएससी के खिलाफ, आप सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? सीबीएसई के अध्यक्ष वर्तमान में राहुल सिंह है। कौन है? श्री राहुल सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 तक भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखिए, जो एनसीईआरटी का अध्यक्ष होता है वो भारत का जो शिक्षा मंत्री होता है वही होता है। तो भारत के वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एनसीईआरटी के परिषद के भी अध्यक्ष हो जाएंगे। तो यही है इसके अध्यक्ष कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं और इनके अंडर में सूचना प्रसारण मंत्रालय भी शायद है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष विनीत जोशी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये टॉप क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। कब इनकी नियुक्ति होती है? 14 जनवरी 2025 को। 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर वी नारायण। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगस्त 2025 तक भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करेंगे तो इनका नाम क्या है? एस स्वामीनाथन। क्या नाम है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, 2025 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? भृगु श्रीनिवासन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के डॉक्टर कौन है? रवि अग्रवाल। श्री रवि अग्रवाल जी। श्री रवि अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 तक भारत के वर्तमान रक्षा प्रमुख सीडीएस कौन है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है तो आप लोग इसका आंसर दे के जाना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने तो इसको इसी क्लास में बताया। अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे के जाना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।